क्वेश्चन दिया है 1/√1 + 4x², इसको समाकलन करना है। जब इसका समाकलन हम करेंगे तो सबसे पहला अप्रोच हम लोगों का क्या होगा, इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, पहले ही लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, पहले क्वेश्चंस में भी चर्चा किए हैं। और इस 7.4 को कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसमें भी हमने चर्चा किया है कि हमारा सबसे पहला अप्रोच क्या होगा। अगर हम किसी क्वेश्चंस को देखेंगे तो हमारा पहला कदम क्या होगा उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से समझाए हैं, उसको आप नहीं देखे हैं तो अच्छे से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको क्वेश्चंस फेस करने हैं, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फिलहाल थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं। तो पहला आपका होगा जो अप्रोच होगा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो पहला होगा प्रतिस्थापन द्वारा। ठीक, तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे उसको प्रतिस्थापन द्वारा हल करने का। अगर नहीं होगा तो आप उसमें पहले चेंज करेंगे। ठीक, चेंज करने के बाद तब जाके प्रतिस्थापन द्वारा उसको सॉल्व करने हैं। जब इस वाले मेथड से भी नहीं होगा तब आप अपनाएंगे लास्ट में पूर्ण वर्ग बना करके हल करने का, पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक, तो इसी 3 अप्रोच में आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। अगर पहला वाला अप्रोच आप लगाएंगे नहीं होगा तो दूसरे वाले पे आएंगे, अगर दूसरे वाले पे भी नहीं आएगा तो तीसरे वाले पे आएंगे, तीसरे वाले में निश्चित ही आपका आएगा को। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/√1 + 4x²। अगर इसमें हम लोग डायरेक्ट प्रतिस्थापन द्वारा लगाएं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें तो कोई ना कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ दिख ही नहीं रहा, आगे का कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है कि हम लोग क्या चीज़ प्रतिस्थापित करें। तो जब कुछ नहीं दिख रहा है प्रतिस्थापन, डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि, तो हम लोग क्या, दूसरा वाला अप्रोच हम लोगों का क्या होगा, उसको चेंज करना। जब उसको चेंज करेंगे तब क्या जाना दिखने लगे कि हाँ ये प्रतिस्थापन द्वारा हल होगा। अगर चेंज करने के बाद भी अगर नहीं दिख रहा है कि इसको प्रतिस्थापन द्वारा हल करना है, तब हमारा लास्ट में तीसरा ऑप्शन बचा ही है, पूर्ण वर्ग बना करके हल करना। तो पहले देखते हैं। तो पहला अप्रोच तो हम लोगों का फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रतिस्थापित करने लायक है ही नहीं। तो फिर हमारा दूसरा है चेंज करना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं। इस 1 को तो 1² लिखा जा सकता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे 4x² है तो इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए इसके माने में कोई अंतर नहीं होगा, है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, इस 2x को t मान लेते हैं, माना 2x = t। तो अब यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे होगा 2dx, तो हम 2 को उधर भेज दे रहे हैं तो ये उधर होगा dt/2, ऐसा हो जाएगा। यानी कि जहाँ dx मिलेगा वहाँ पे dt/2 रख सकते हैं। अब यहाँ पे 1/√1² प्लस, अब यहाँ देखिए 2x को हमने t मान रखा है तो ये हो जाएगा t², और यहाँ पे dx है तो dx की जगह पे dt/2, तो ये जो 1/2 है ये अचर पद बाहर कर देते हैं और यहाँ पे केवल dt कर देते हैं। अब ये देखिए ये पूरा का पूरा फार्मूले के जैसा बैठ गया कि नहीं बैठ गया। तो सबसे पहला अप्रोच हम लोगों ने देखा डायरेक्ट प्रतिस्थापन द्वारा हल करने का, तो नहीं हुआ तो हमने चेंज किया। जो ही चेंज किया तो ही हमको पता चलेगा कि ये तो प्रतिस्थापन द्वारा होगा। तो देखिए हमने प्रतिस्थापन द्वारा हल किया, और जो ही आप प्रतिस्थापन द्वारा हल करेंगे तो ही वो किस रूप में बदल जाएगा, वो फार्मूले के रूप में बदल जाएगा। ये हमेशा जब भी क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल होता है तो 1-2 स्टेप, 2-3 स्टेप करने के बाद आपको पूरा का पूरा उसका जो रूप है, जो पूरा का पूरा स्वरूप है, वो फार्मूले के जैसा दिखने लगता है। तो फिर हम लोग वहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं और लास्ट में जो चीज़ माने रहते हैं उसका मान ला के रख देते हैं, तो वही आंसर हो जाता है। तो जरा देखिए ये किसका फार्मूला है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन 1/, व्यापक रूप में लिख रहे हैं a² + x² dx, ऐसा अगर रहे। ठीक, तो ये होता है log माड में x + अंडर रूट, यही सेम ये अंडर रूट में बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा a² + x², ठीक है, प्लस c। यही होता है पूरा का पूरा ये फार्मूला। तो जब इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² + x² dx रहे तो इसका फार्मूला होता है log में। ठीक है, तो log में होता है log x प्लस और अंडर रूट में यही जो सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके जैसा है कि नहीं, बिल्कुल इसी के जैसा है। तो जब इसी के जैसा है तो जब फार्मूला लगाएंगे तो होगा log माड में क्या होता है x, तो x का मान यहाँ पे t है तो t हो जाएगा, फिर प्लस अंडर रूट में a² + x², यानी कि जो बटे में है वही सेम आ जाता है। तो ये 1² प्लस t², फिर प्लस c, यही होगा। तो ये 1/2 log माड में, अब t का मान रख देंगे तो t का मान है 2x, तो 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1² 1 ही होगा, और t का मान रखेंगे 2x तो हो जाएगा इसका स्क्वायर 4x², फिर प्लस c, यही हो जाएगा आंसर।